नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आज की सुपर फास्ट 100 खबरें। 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल बिक्री पर लगी सरकारी पाबंदियां समाप्त। भारत की औद्योगिक वृद्धि मई में बढ़कर 5.1% हुई, अप्रैल में थी 4.9%। भिलवाड़ा में 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सिपाही गिरफ्तार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बस हादसा, 7 लोगों की मौत। हादसे में 22 यात्री घायल, राहत बचाव अभियान पूरा। हरियाणा में बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय बच्चे की मौत। असम में 54 करोड़ रुपए का संदिग्ध सोना बरामद। अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह पर असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध आरा मिलों के खिलाफ असम में विशेष अभियान शुरू। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। आईएमडी ने किसानों को जल संरक्षण अपनाने की सलाह दी। देश भर में बारिश का मौजूदा घाटा लगभग 40% दर्ज। शुरुआती जुलाई में उत्तर भारत में अच्छी बारिश की संभावना। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के क्रियान्वयन की तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व्यापार वार्ता के लिए ब्रिटेन दौरे पर। प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ सुधार और आत्मनिर्भरता पर उच्च स्तरीय बैठक की। 4 घंटे तक चली ये बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षित और वैध प्रवासन पर भारत का पक्ष रखा। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से 4 लोगों की मौत, 90,000 से अधिक प्रभावित। अरुणाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने हवाई सर्वे किया। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी के विरोध को लेकर तनाव बढ़ा। केंद्र ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क छूट बढ़ाई। जुलाई से नई ग्रामीण रोजगार योजना जी राम जी लागू हुई। नई योजना में ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार का प्रावधान। दिल्ली की बिजली मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया। देश भर में जुलाई से ईपीएफओ की कई सेवाओं में बदलाव लागू। आधार ईमेल अपडेट सेवा अब निशुल्क उपलब्ध। पासपोर्ट शुल्क में संशोधन, नए शुल्क आज से प्रभावी। सीबीएसई ने 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए एलओसी जमा करने की प्रक्रिया शुरू की। मुंबई में 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश से मुंबई में जल भराव और यातायात प्रभावित। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने 15 राज्यों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। जुलाई में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान पुनः दोहराया गया। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज आज 1 जुलाई से शुरू। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। गृह मंत्री अमित शाह ने नया FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। डिजिटल OCI कार्ड सेवा की शुरुआत, प्रवासियों को बड़ी सुविधा। सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल आवंटन मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। वित्त मंत्रालय ने जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र के लिए जल भंडारण बढ़ाने पर जोर दे रही है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के हालात पर ईरान के राष्ट्रपति से चर्चा की। 1 जुलाई से कार खरीदना हुआ महंगा, कीमतों में 1.5 से 2% तक की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री ने ईरान को भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का निमंत्रण दिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। छोटे उद्योगों ने सरकारी जांच को लेकर चिंता जताई। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर नई मंजूरियां मिली। आरबीआई ने AI आधारित निवेश में जोखिम को लेकर आगाह किया। वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार ने होल ऑफ गवर्नेंस दृष्टिकोण पर जोर दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय चर्चा की। अजमेर से डकैत जगन का आज कड़ी सुरक्षा के बीच होगा अंतिम संस्कार। ईरान का बयान, MOU की शर्तें पूरी होने तक किसी भी वार्ता पर सहमति नहीं। अमेरिका में जंगल की आग में 3 फायर फाइटर की मौत, 2 घायल। राम मंदिर जांच, अयोध्या पुलिस जांच में SFIO की मदद ले सकती है अयोध्या पुलिस। तमिलनाडु CM विजय आज गठबंधन नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पंजाब अकाल तख्त के आदेश पर आज भगवंत मान करेंगे चर्चा। हरिद्वार पथराव के बाद ड्रोन निगरानी में छतों पर मिले पत्थर ही पत्थर, 9 लोग गिरफ्तार। मोरक्को के खिलाड़ी का गोल के बाद गला काटने वाला इशारा और अल्लाहू अकबर बोलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ विश्वविद्यालय 2026-27 सत्र के लिए 77 देशों से 3,421 आवेदन मिले। वैश्विक रुचि में 64% बढ़ोतरी दर्ज। भारत दुनिया की टॉप पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वें स्थान पर पहुंचा। 2024-25 में $231.6 अरब का योगदान। देहरादून बजरंग दल के दावे के बाद किराए के कमरे से आपत्तिजनक सामान मिलने का मामला। देहरादून में पुलिस जांच जारी। भारत सेशल्स में 4 सैन्य सलाहकार तैनात करेगा। हिंद महासागर में रक्षा और समुद्री सहयोग होगा मजबूत। महाराष्ट्र के डोंड में ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल जब्त। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 1,983 तक पहुंचा। वेनेजुएला
में मलबे में फंसे 12 साल के लड़के को रेस्क्यू किया गया। इजराइल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में किए गए कई बड़े बदलाव। राम मंदिर मामला, बैंक ऑफ बड़ौदा को नोटिस भेजा गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, होर्मुज जल डमरू मध्य पहले की तरह सामान्य है, घबराने की जरूरत नहीं। उज्जैन दीक्षांत समारोह में शामिल हुए गोविंद गिरी जी महाराज। कांग्रेस का आरोप, सिंदूर ऑपरेशन में शहीद हुए जवानों के बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस्तीफा दें। कश्मीर 19 जुलाई से स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होगा। दिल्ली पैरोल पर गैंगस्टर काला जठेड़ी बाहर आया। अमरोहा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, यूपी पुलिस ने कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर यूरिया खाद से ढका हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी। लखीमपुर खीरी यूपी बस की टक्कर से 2 युवकों की मौत। और यूपी के शाहजहांपुर में बस से टकराई एम्बुलेंस, हादसे में सिपाही की मौत। लाहौल स्पीति बादल फटने से आई बाढ़, हालात प्रभावित। मुंबई वडाला ईस्ट में जल जमाव से लोगों को हो रही भारी परेशानी। इराक बगदाद में ड्रोन हमला, इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। गाजा मृत्यु संकट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने के आरोप लगाए गए। इटली माउंट एंटेना से लावा निकलने की घटना, ज्वालामुखी गतिविधि तेज। फीफा वर्ल्ड कप पिछली रात के मुकाबले में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया। फ्रांस ने स्वीडन पर 3-0 से जीत दर्ज की। मैक्सिको और इक्वेडोर के बीच हुए मुकाबले में मैक्सिको 2-0 से जीता। राघव चड्ढा की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने पर जोर, देहरादून से खबर। सीजेपी सोनम वांगचुक की बोतल से पानी निकालकर अभिजीत दीपके ने सच्चाई बताने की कोशिश की। सोनम वांगचुक की बोतल में शेक होने को लेकर वायरल हुए थे वीडियो। सीजेपी के पास रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों के खाने का खर्च कहां से आ रहा है, इसे लेकर भी सवाल उठाए गए। महोबा यूपी 6 बदमाशों ने वकील पर फायरिंग की, मामले की जांच जारी। दिल्ली में चलती कार में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया एक युवती ने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल मध्य प्रदेश शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने एक नई योजना बनाई। इंदौर स्वच्छता अभियान को लेकर नगर पालिक निगम ने अभियान तेज किया। उज्जैन महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ग्वालियर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। मध्य प्रदेश जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के सागर में किसानों के लिए कृषि योजनाओं की जानकारी अभियान शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता ने कहा, पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं। आंदोलन तेज हुआ। रूस ने भारत को फिर से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया। केंद्र सरकार ने कहा, एथेनॉल मिश्रित ईंधन से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता। और केंद्र सरकार ने कहा, E20 ईंधन इस्तेमाल करने से वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ ये थे सुपर फास्ट 100। सूचना सूत्र के साथ बने रहिए। नमस्कार।